अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक आपके इलाके में दुनिया की एक बड़ी सफारी गुड़गांव करावली में बनाई जाए, लेकिन जब सफारी आ जाएगी तो उसमें लाखों पशु पक्षी आएंगे, दुनिया देखने जाएगी, दुनिया की हस्तियां, बड़े बड़े लोग आएंगे, आसपास के इलाके को रोजगार मिलेगा। यदि किसी गुड़गांव जिले में किसी अधिकारी की बदली हो जाती थी ना, तो रोता था आने के लिए, मैं कहा इस बागड़ के इलाके में गिर दिया, कुछ है नहीं खाने का। लेकिन आज हर अधिकारी सिफारिश करता है कि मैं किसी तरह गुड़गांव लग जाऊं। जब DPR तैयार हो जाएगी उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा, उसके बाद इसकी शुरुआत। एक नई पॉलिसी ला रहा हूँ जिसमें जमींदारों की भी हिस्सेदारी हो। जैसे गुड़गांव में रियल एस्टेट में बिल्डर कोलैबोरेशन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी लोग कोलैबोरेशन में आए, जमींदारों की हिस्सेदारी उसमें हो, ऐसी एक पॉलिसी ला। रेवाड़ी को अगर विकास में नंबर 1 बनना है तो गुरुग्राम के नक्शे कदम पर कदम आगे बढ़ाने होंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने बता दिया कि कैसे कल तक प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला गुरुग्राम था और आज वही जिला सिर्फ देश में ही नहीं एशिया में नंबर 1 बन गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के चलते नंबर 1 बना है और रेवाड़ी को भी अगर गुरुग्राम की तरह नंबर 1 बनना है तो इसी फार्मूले पर आगे बढ़ना होगा। राव नरबीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी में बड़े उद्योग आए, इसको लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ बड़ी कंपनियों के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। यहाँ बता दें कि कुछ दिन पहले ही राव नरबीर सिंह ने बयान दिया था कि मारुति सरी की बड़ी कंपनियों को वह रेवाड़ी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। राव नरबीर सिंह ने कहा कि रेवाड़ी में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप और विकसित की जाएगी। वहीं बावल और धारवाड़ा के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करके वहां 1-2 माह में ही विकास के काम शुरू कर दिए जाएंगे। राव नरबीर सिंह सोमवार को झाबुआ मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र में आयोजित वन्य जीव दिवस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने यहां पर प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और साथ ही साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर का जोड़ा भी यहां पर छोड़ा। सुनिए राव नरबीर सिंह की बड़ी बातें। यदि किसी गुड़गांव जिले में किसी अधिकारी की बदली हो जाती थी ना, तो रोता था आने के लिए, मैं कहा इस बागड़ के इलाके में गिर दिया, कुछ है नहीं खाने घमाने को। लेकिन आज हर अधिकारी सिफारिश करता है कि मैं किसी तरह गुड़गांव लग जाऊं। ये क्यों संभव हो पाया? कभी आपने दिमाग लगाया कि गुड़गांव में कोई ईख होने लगी या कोई धान होने लगी या बाजरा ज्यादा होने लगा, सरसों ज्यादा होने लगी? नहीं साथियों, ना ईख हुई, ना बाजरा हुआ, ना कुछ हुआ। सिर्फ 2 कंपनी आई। 75 में मारुति कंपनी आई और 80 के दशक में एक DLF कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट कंपनियां हैं, लेकिन मारुति के आने और DLF के आने के बाद आज गुड़गांव में किसानों की हालत सुधरी और लोगों की हालत सुधरी। भाई आखिर क्यों? क्योंकि वह इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन खेती बाड़ी से, ये ठीक है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन दुनिया में जितने भी विकसित देश है ना, वो कृषि प्रधान देश नहीं है साथियों। तो हम क्यों ना तरक्की करें इंडस्ट्री में? जब हम तरक्की करेंगे तो विश्व शक्ति भी बनेंगे। और मोदी जी का 2047 का जो सपना है ना कि भारत विकसित राष्ट्र बने, बढ़ाएंगे और दुनिया पे तभी हम हुकूमत कर सकते हैं, इसको विश्व गुरु हम बना सकते हैं। इसलिए मेरा इच्छा है कि हमारे इस अहिरवाल के इलाके में, महेंद्रगढ़ में भी, रेवाड़ी में इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और अकेले एक आदमी को रोजगार नहीं मिलता साथियों। दूध वाले का दूध बिकता है, किराना वाले की किराने की दुकान चलती है, जो पढ़ा लिखा है उसको ITI वाले को रोजगार मिलता, हर आदमी को रोजगार मिलता। लाखों आदमी जुड़ते, एक बड़ी फैक्ट्री आ जाए तो उसके पीछे सैकड़ों छोटी फैक्ट्री आती, लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है। आज हमारे गुड़गांव जिले में कागजों में आबादी 30 लाख है, 1 करोड़ लोग गुड़गांव में रहते हैं। कोई खेती करते हैं क्या? अरे सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सब रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, काम कर रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। ऐसे अपने रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में विकास हो, ऐसी हमारी सोच है।
आदमियों की आबादी बढ़ती गई और पशु पक्षियों की घटती गई, लेकिन इनका संरक्षण भी प्राकृतिक को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी ये सोच है कि कहीं तरह बात करके CSR फंड वालों, फैक्ट्री वालों से या अंबानी वालों से करके एक आपके इलाके में दुनिया की एक बड़ी सफारी गुड़गांव करावली में बनाई जाए। यदि सफारी आएगी तो वहां ज्यादा हरियाली होगी। और पहाड़ किस लिए होते हैं भाई? हरियाली के लिए, पशु पक्षी दिवस है। इस मौके पर हमारे झाबुआ में एक बहुत बड़ा भीड़ है। इसमें आया हूँ, इसको देखने के लिए आ भी नहीं पाया था, इसलिए यहाँ वन जीव दिवस मनाया है डिपार्टमेंट की तरफ से। लोगों की मांग भी कुछ है, तो उन मांगों को भी पूरा करने की सरकार में कोशिश करूंगा। और इंटरनेशनल डे है तो इसलिए उसको मनाने के लिए आ जाए। झाबुआ वन क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं आपके सामने आई होगी। हाँ, आज नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया, नहीं, आप उम्मीद करो कि सरकार का मंत्री आया है, नायब सरकार है, तो कुछ न कुछ तो यहाँ होगा जरूर। अरावली की जो सफारी है वो आपका ड्रीम? हाँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उम्मीद है इसकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। जब DPR तैयार हो जाएगी उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा, उसके बाद इसकी शुरुआत करेंगे। इंडस्ट्रियल टाउनशिप की आप बात कर रहे थे, बावल और धरोड़ा दो बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जी। की समस्या है। हाँ, उनमें भी समस्या, उनको भी अब दूर करेंगे। उनकी सड़कें वगैरह खराब है, सीवर की समस्याएं हैं, कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी रोड बनने का समय शुरू हुआ है। हम 15 फरवरी के बाद रोड शुरू करते हैं, जब टेम्परेचर मिनिमम 15 से ऊपर आ जाता है। तो तकरीबन टेंडर प्रक्रिया में कुछ के हो चुके, शुरू काम अब हो जाएगा। तो आपको लगेगा इस बरसात से पहले पहले तकरीबन सड़कें ठीक हो जाएंगी। मंत्री जी, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज रेवाड़ी की तरफ आने की? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्रियलिस्टों से बात कर रहा हूँ कि कोई अपनी ज़मीन खरीद ले। आजकल अधिग्रहण ज़मीन करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक नई पॉलिसी ला रहा हूँ जिसमें जमींदारों की भी हिस्सेदारी हो। जैसे गुड़गांव में रियल इस्टेट में बिल्डर कोलैबोरेशन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में भी लोग कोलैबोरेशन में आए, जमींदारों की हिस्सेदारी उसमें हो। ऐसी एक पॉलिसी ला रहा हूँ अगले महीने में, और उम्मीद है उसमें लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग उससे जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हरियाणा में डेवलप होंगे।